गुड इवनिंग सभी को। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। टीचर्स डे का आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अब बहुत आगे बढ़ो, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, कोशिश करो जितना जल्दी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। ये ज्योमेट्री का क्लास है। चलिए इसमें बेसिक से समझते हैं, बेसिक बातों को समझते हैं, उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन इसमें लिया जाएगा। पहले बेसिक को समझ लेते हैं। चलिए, रेखा और देखो, रेखा और कोण इसमें समझते हैं। रेखा और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज। चलिए एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं। बिंदु, जैसे ये बिंदु है, इसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, इसका कोई रेडियस नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ है ये। जब कई बिंदु मिला के ऐसे जाता है, ये क्या बन जाता है? रेखा बन जाता है। देखो, बहुत सारे बिंदुओं को एक साथ में जोड़ा जाता है, क्या बन जाता है? रेखा बन जाता है। रेखा, दो बिंदु ले लिए, यहाँ पे ए बना, यहाँ ए हो गया, एक बी हो गया। ये अनंत कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक अगर दो बिंदु है तो इसको क्या बोला जाता है? रेखाखंड इसको बोला जाता है। क्या बोलता है? रेखाखंड। इसको रेखाखंड बोला जाता है। अगर इसी तरह से एक लाइन है, इसमें एक एरो तीर का निशान, इसको किरण बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको संरेख एवं वो संरेख एवं वो संरेख। अब वो संरेख के बारे में, जो तीन बिंदु एक सीधी रेखा होकर जाते हैं वो संरेख कहलाता है। और तीन बिंदु जब सीधी रेखा में नहीं होता तो वो संरेख कहला जाता है। जब किसी तीन बिंदु, जैसे ये तीन बिंदु उससे अधिक एक रेखा में, ये क्या हो जाता है? संरेख हो गया। अगर इसी तरह अगर ये तीन बिंदु ऐसे ये हो गया कि इसको अगर खींचते हैं क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। ये क्या हो गया? ये संरेख हो गया, वो संरेख हो गया। ये संरेख हो गया, वो संरेख हो गया। ये क्या हो गया? वो संरेख हो गया। दूसरा क्या? तीसरा प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, अधिक रेखा किसी बिंदु को क्रॉस करता है, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। जैसे ये बिंदु है, जैसे एक रेखा इधर हो गया, एक इधर, दो से अधिक हो गया, इसे प्रतिच्छेद, इसे क्या करता है? प्रतिच्छेद बिंदु। और इसको रेखा कर देते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ई एफ हो गया। ये प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है। इसको प्रतिच्छेद बिंदु। इसको संगामी रेखा भी कहा जाता है। संगामी, इसको संगामी रेखा भी कहा जाता है। वक्र रेखा, वक्र रेखा, सरल रेखा, संगमी रेखा, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, ये सब रेखा आपको जानोगे, अगर अच्छे से आपको जानकारी रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा इजी रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा समांतर रेखा क्या, तो आपको पता ही नहीं होगा। तो चलो इसको समझते हैं। वक्र रेखा क्या है? वक्र रेखा, इसका सिंबल ये चलता है। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन सीधा होता है। संगामी रेखा, आपको बताया कि संगामी रेखा किसी एक बिंदु को, किसी दो या दो से अधिक बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, उसको संगामी रेखा कहा जाता है। समानांतर और तिर्यक रेखा को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये समानांतर रेखा हो गया। जब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे 5 मीटर दूरी है तो यहाँ पे भी 5 मीटर दूरी होगा। अगर इसी को ये रेखा अगर काटता है तो इसको तिर्यक रेखा बोला जाएगा। इसी यहाँ पे कोण बनेगा, और यहाँ पे भी कोण बनेगा, यहाँ पे भी कोण बनेगा, यहाँ पे भी कोण बनेगा, इसके ऊपर भी कोण बनेगा, साइड में भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। इसमें समझते हैं। इसमें चलिए एकांतर कोण, जैसे ये दोनों के एकांतर कोण बने, इस साइड को 5 क्या होगा? कोण 3, कोण 5 क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण हो गया। कोण 3 और 5 एकांतर कोण हो गया, और कोण 4 और 6 भी एकांतर कोण हो गया। कोण 4 और कोण 6 क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण हो गया। कोण 4 6 एकांतर कोण हो गया। चलो करोगे, आपका व्यवहार नेचर लगभग मिलता जुलता रहेगा, तभी तो आप किसी से संगत कर सकते हो। हम दोस्ती उसी से करते हैं जिसके साथ मेरा विचार और व्यवहार मिलता है। अगर नहीं मिलता तो उसके साथ हम दोस्ती नहीं कर सकते, तो संगत कोण कहा जाता है। इसे संगत, ऊपर ये ऊपर है, ये भी ऊपर होगा। कोण 1 और कोण 5 संगत कोण हो गया।
कोण 4 और कोण 8 क्या हो गया, कोण 4 कोण 8 क्या हो गया, संगत कोण ये भी हो गया, ये भी क्या हो गया, संगत कोण हो गया। चलिए अब इस कोण के बारे में समझते हैं। ये 180 टोटल, ये अगर किसी समानांतर पे कोई तिर्यक रेखा इस तरह से क्रॉस करता है तो ये चीज पे क्या, ये टोटल ये इस तरह बनता है, टोटल इसमें कितना बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर यहाँ पे 80 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहाँ पे 100 डिग्री का कोण बनता है, ये एक कोण नीचे भी तो है, अगर यहाँ पे 100 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा। अगर नीचे अगर यहाँ 80 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कोण 180 डिग्री टोटल जो ये क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। चलो इसी में एक समांतर कोण के बीच अगर द्विभाजक अगर इसी को अगर दो भाग में अगर काटता है इसी को, तो ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी को समझो, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछता है इसमें, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, चलिए समझते हैं। जैसे ये तो टोटल कितना का, ये 100 डिग्री 100 डिग्री का है, आधा बीच में काटता है तो आधा इस पर कितना हो गया, 50 हो गया। अगर ये 40 है 80 है तो आधा कितना हो गया, 40 हो गया। 50 40 कितना हो गया, 90 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री का बनता है। तो ये तो यहाँ पे भी 90 होना चाहिए ना, अगर ये दोनों मिलकर 90 है तो यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसलिए क्या यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे अंतःकोण, दो अंतःकोण के समद्विभाजक, अंतःकोण के समद्विभाजक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण होता है। अंतःकोण के दो अंतःकोण, मतलब ये दोनों अंदर की कोण हो गया, नहीं ये ऊपर का बाह्य कोण हो गया, अंतर की अंतःकोण हो गया। दो अंतःकोण के समद्विभाजक मतलब समान भागों में, दो भागों में बांटा गया, दोनों का 80 है, दोनों को समान भागों में बांट के समद्विभाजक कोण को, ये बीच का कोण कितना बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। चलिए अब रेखा के बारे में समझ लिया, अब चलिए कोण के बारे में समझते हैं। कोण का नाम लिखते हैं, कोण का, चलिए इसको टाइम जरा बर्बाद से लिखिए। कोण के बारे में समझते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण देखो, समकोण हो गया, न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, सरल कोण हो गया, विहट कोण हो गया और पूर्ण कोण हो गया। समकोण जिसका 90 डिग्री का कोण बनता है। समकोण में क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण वो होता है जो 0 डिग्री से, 0 डिग्री कोई कोण नहीं होता है, 0 से जब ज्यादा बढ़ते हैं। जैसे ये कोई रेखा है, इसी पे अगर कोई रेखा खींचते हैं तो ये कोण नहीं बनेगा। अगर थोड़ा सा हटा के खींचते हैं तो ये कुछ तो इसमें कोण बनेगा, कुछ तो इसको कोण को हम थीटा से, कोण अगर इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। जैसे ये कोण हो गया, अगर इसके पीछे कोई सिंबल नहीं, इसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। कुछ तो इसके बीच दूरी है। इसी तरह 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहा जाता है, अधिक कोण। अब चलिए अधिक कोण, अधिक 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम को अधिक कोण कहा जाता है। 180 डिग्री से 90 डिग्री ज्यादा, 180 डिग्री से कम। तो जैसे 180 डिग्री कैसे होता है, 180 डिग्री, इसको 180 डिग्री बोला जाता है। यहाँ पे जो 180 डिग्री होता है, इसी से अगर इस तरह से ऐसे होगा और ऐसे होगा पूरा, ये कितना बन गया, 180 तो नीचे सटेगा। चलो बड़ा लिखते हैं। अगर इसी तरह ये क्या हो गया, अगर इसके बीच में अगर ये पूरा लिखते हैं कितना हो जाए, 180 डिग्री। चलो इसी को 180 डिग्री से कम है, 90 से ज्यादा है, तो इसको ऐसे लेते हैं कि ये पूरा, तो अगर इस तरह से पूरा 90 डिग्री का हो गया, 90 से तो ज्यादा, ये कितना हो गया, 180, 90 से ज्यादा, 180 से कम, तो इसको क्या बोले, इसको अधिक कोण बोला जाता है। अधिक कोण बोला जाता है। 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम को अधिक कोण बोला जाता है। अब सरल कोण 180 डिग्री का होता है। सरल कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है।
180 डिग्री का। बृहद कोण 80 से 360 से कम होता है। 360 मतलब क्या होता है, 360 पूरा रोटेट होता है। 180 से ज्यादा, जैसे ये यहाँ पे सीधा रेखा में लेके चाहते हैं तो 180 हो जाएगा, इसको ऐसे खींच लेते हैं, अगर सीधा में तो 180 हो जाएगा, ये बृहद हो गया। बृहद तो 180 से ज्यादा और 3 डिग्री से कम को बृहद कोण कहा जाता है। बृहद कोण को 180 से ज्यादा, 180 देखो 180 अगर सीधी रेखा में अगर इस तरह से खींचते क्या हो जाता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसी को हम नीचे जाते हैं तो ये तो बढ़ेगा कोण, पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, तो ये आधा से ज्यादा ये होगा तो कितना हो जाएगा, 180 से ज्यादा 360 बृहद कोण कहा जाता है। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण मतलब 300 टोटल जो होता है, जैसे यहाँ पे ये देखिए हो गया, ये 180 हो गया, पूरा अगर रोटेट कर गया कितना हो गया, पूरे 360 डिग्री का कोण बन गया। पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। पूरा कोण जब बनता है तो क्या लगता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। चलिए अब इसी में यहाँ पे है जगह, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये होता है दो आपस शीर्ष एक समान होता है। जैसे दो कोण यहाँ पे दोनों का कोण समान होगा, इसको शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। उसके बाद क्या है, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण ये 90 डिग्री, दो कोण आपस में मिला के, जैसे यहाँ पे दो ये सिंबल, ये कोण हो गया, एक कोण हो गया, दो कोण मिला के 90 डिग्री जो बनता है उसके कोटि पूरक कोण कहा जाता है। जैसे कोण 1 प्लस कोण 2, ये कोण 1 हो गया, कोण 2 बना के जो 90 डिग्री का कोण बनेगा उसको हम कोटि पूरक कहा जाता है। दो कोण मिला के, जैसे यहाँ पे देखो टोटल ये 90 डिग्री नहीं, टोटल ये 90 डिग्री तब बनेगा जब सीधी रेखा में यहाँ बीच में नहीं कटेगा। दोनों कोण को मिला के, दोनों कोण को जोड़ के जो 90 डिग्री का कोण बनेगा उसको हम कोटि पूरक कोण बोला जाएगा। क्या कोटि पूरक कोण कहा जाता है। संपूरक कोण इस तरह से 180 डिग्री का होता है। इसमें दो कोण, जैसे एक यहाँ पे कोण बना, ये यहाँ पे कोण बना, एक कोण हो गया, दो कोण हो गया, दो कोण मिला के जो 180 डिग्री का कोण बनेगा उसको हम संपूरक कोण बोला जाता है। संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण दो कोण मिला के जो 180 डिग्री, दोनों कोण को जोड़ के, दोनों कोण को जोड़कर जो 180 डिग्री का कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, संपूरक कोण बोला जाएगा। चला, जिसमें रेखा लाइन हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, सारे टाइप का इसमें बेसिक बता दिए हैं। कल से इसमें क्वेश्चन पे जाएंगे। ये सब बेसिक को आप अच्छे से समझ लो। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार समझो, 3 बार समझो, अच्छे से ये सब की जानकारी अगर आपको अच्छी से रहेगी तो फिर क्वेश्चन बनाने में थोड़ा इजी होगा।